वीडियो में आप देखोगे कि उजर बलोच का यह सीन क्यों सबसे हार्डकोर होने वाला है, जिसे देखकर हम ऑडियंस सच में शॉक रह जाएंगे। इस सीन में जसकीरत को क्यों इस तरह रोते हुए दिखाया जा रहा है एंड हाउ दिस कैन बी कनेक्टेड टुवर्ड्स हिज गिल्ट। ट्रेलर में अजय सान्याल का कैरेक्टर यह बोलते हुए दिखाया जाता है, हौसला, ईंधन, बदला। तो आखिर इस लाइन का मतलब क्या है? धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज की स्टोरी आखिर किस डायरेक्शन में जा सकती है, आज हम इसे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब इस वीडियो में मैं ट्रेलर को ब्रेक डाउन करूंगी 10 डिटेल्स के थ्रू, जो आपको बहुत अमेजिंग लगेंगी। देखो, मैं चाहता तो ट्रेलर रिव्यू भी बना सकती थी और वो जल्दी बन जाता, बट मैं चाहती थी कि कुछ सिनेमैटिक लेकर आऊं। मैं वही फालतू टॉक्सिक से कंपेयर करके या ओवर एग्जैजरेट करके अपने रिएक्शंस आपको नहीं देना चाहती थी। सो ट्रेलर में इतनी डिटेल्स है कि मुझे लगा इस पर एक सिनेमैटिक ब्रेकडाउन हो सकता है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये। सबसे पहले बात करते हैं इस रिकैप सीन की, जिसे ग्रे टोन में दिखाया जाता है और फिर ये रेड कलर में टर्न हो जाता है, विच इज अ सिग्निफिकेशन ऑफ अ ट्रिगर वार्निंग। मैं सोशल मीडिया पर पढ़ रही थी कि लोग इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये रेड कलर एक एमेचर इंस्टाग्राम एडिट जैसा लग रहा है, बट वेट, रेड कलर पैलेट हमेशा धुरंधर की एक मेन कलर टोन रही है। चाहे वो फिल्म का पहला पोस्टर हो जिसमें सभी कैरेक्टर्स को रेड टोन में दिखाया गया था, उसके बाद फिल्म में आने वाला फेमस रेड सीन, वो तो सबको याद ही होगा। और फिर जब हमजा रिवेंज लेता है तो वहाँ भी रेड कलर अपीयर होता है और रहमान डकैत को मारने के बाद भी उसके चेहरे पर वही रेड लाइट दिखाई जाती है। एंड नाउ इन धुरंधर पार्ट 2 एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रेड, क्योंकि फिल्म में और भी ज्यादा ब्लड शेड होने वाला है। इसीलिए धुरंधर 2 का मेन पोस्टर भी रेड कलर थीम में था, जहां एक रेड रेन की थीम दिखाई जाती है। सो इन माय ओपिनियन ट्रेलर में दिखाया गया ये रेड मोन्टाज पूरी तरह जस्टिफाइड है फिल्म की कलर थीम के अकॉर्डिंग। ट्रेलर के स्टार्ट में जब यह सीन आता है तो सामने देखो रहमान डकैत और उजर के पोस्टर्स जल रहे होते हैं, और अगर आप साइड में नीचे स्पॉट करो तो वहाँ अरशद पप्पू उन्हें देखता हुआ हंस रहा होता है। इससे पता चलता है कि वह लयारी पर अब कब्जा करने आ चुका है और शायद इसके बाद ही वहाँ गैंग वॉर शुरू होती है। अब यह सीन देखो जहाँ ये दोनों ट्रेनिंग करते हुए फाइट कर रहे होते हैं। बेसिकली ये ट्रेनिंग का ही पार्ट होगा। यहाँ इस टी शर्ट पर लिखा है बलिदान और यहाँ जसकीरत की शर्ट पर एक लोगो भी दिखाई देता है। अगर आपको इस लोगो के बारे में नहीं पता तो यह इंडियन पैरा स्पेशल फोर्सेस का एक प्रेस्टिजियस बैज होता है, जो उन्हीं कमांडोज को मिलता है जो बहुत ही रिगरस और एक्सट्रीम ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। एंड आई एम श्योर कि फिल्म का रन टाइम ऑलमोस्ट 4 घंटे होने वाला है, तो फिल्म में जसकीरत की ट्रेनिंग भी बहुत डिटेल में दिखाई जाएगी, जिससे एज व्यूअर्स हमें समझ आएगा कि जसकीरत ने जिस तरह की ट्रेनिंग की है वह कितनी टफ है। अब इस शॉट को यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ हमजा सिगरेट पी रहा होता है विच इज वेरी नॉर्मल, लेकिन यह उसकी यूजुअल सिगरेट नहीं है, इट्स अ ब्लैक सिगरेट। अब ये वही सिगरेट है जो रहमान डकैत पिया करता था। मुझे लगता है बहुत लोगों ने ये डिटेल मिस कर दी होगी, क्योंकि ये शॉट बहुत ही कम सेकंड्स के लिए आता है, लेकिन अगर आप इसके विजुअल्स ध्यान से देखो और पीछे चल रही ऑडियो नरेशन सुनो तो बात साफ हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल, रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह? इससे ये हिंट मिलता है कि रहमान डकैत के जाने के बाद उसकी गद्दी पर हमजा ही बैठेगा। और आगे ट्रेलर में एक और शॉट आता है जहां आप ये डिटेल और भी क्लियरली देख सकते हैं। अगर आप इस सीन को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि उजैर ने किसी को मार दिया है और उसके पीछे जो लोग खड़े हैं वे थोड़ा शॉक नजर आते हैं। अब यह कोई रैंडम किलिंग नहीं होगी, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स के लिए क्लोज शॉट्स यूं ही नहीं दिखाए जाते। डेफिनेटली यहाँ उजैर ने अरशद पप्पू को मार दिया होगा, क्योंकि आगे आने वाले शॉट में आप उजैर को एक कटे हुए सर के साथ फुटबॉल खेलते हुए देखते हो। अब यह सीन एक बहुत ही ब्रूटल रिवेंज मोमेंट होने वाला है और मुझे लगता है ऑडियंस सच में इस सीन को देखकर सीरियसली शॉक हो जाएगी। अब अगर उजैर अरशद पप्पू को मार देता है और चौधरी असलम जो था वह अरशद पप्पू के क्लोज था, क्योंकि उनकी उसके साथ अलायंस थी, तो यहाँ 2 सिचुएशंस पॉसिबल है। पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि असलम ने उजैर को इस मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया हो और इसके बाद हमजा ही पूरी गैंग का लीडर बन जाता है। अब दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि इन सबके बीच हमजा ने ही उजैर को गैसलाइटिंग की हो, यानी उसने उसे यह कन्विंस किया हो कि उसे रिवेंज लेना चाहिए और ऐसा रिवेंज लेना चाहिए जो सबके सामने एक एग्जाम्पल सेट करे। इसीलिए उजैर अरशद पप्पू से इस तरह रिवेंज लेता है, क्योंकि पार्ट 1 में भी हमने हमजा को देखा था कि वह कैसे सिचुएशंस को मैनिपुलेट करता है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ भी हमजा ने उजैर को मैनिपुलेट किया होगा। अब यह सीन जहाँ जसकीरत का रोते हुए शॉट आता है, मुझे लगता है यह सीन तब आएगा जब वह बहुत सारी किलिंग्स कर चुका होगा। दिस इज गोइंग टू बी अ सीन जहाँ वह सारी लाशों को देखते हुए रियलाइज करेगा कि उसने कितने लोगों को मार दिया है। बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गिल्ट कॉन्शियस सीन, जो जसकीरत के इमोशनल नेचर को दिखाता है। अगर आपको धुरंधर 1 याद हो, जब वह रहमान डकैत को मारकर आता है तब भी उसे बहुत रिग्रेट में दिखाया जाता है। इट इज अ ग्रेट डिटेल टू शो दैट जसकीरत डजंट लव किलिंग लाइक अ मैडमैन। अब जब लियारी में यह सारा वॉर खत्म हो जाता होगा तो जमील जमाली अपनी पॉलिटिक्स खेलेगा। जिस तरह उसने पहले रहमान डकैत को पॉलिटिक्स में एंटर कराया था, वैसे ही अब वह हमजा को लियारी का रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा। इसीलिए शॉर्ट में आप हमजा को जमाली के साथ देखते हो और वहाँ लोग पैसे फेंकते हुए दिखाई देते हैं। दिस बेसिकली मीन्स कि वहाँ कोई सेलिब्रेशन हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हमजा भी यहाँ इलेक्शन रन कर सकता है
और शायद वो जीत भी जाए। अब ये सीन देखो जहाँ येलेना गन पॉइंट करती है। वैसे तो ये एक टिपिकल शॉट लग सकता है जहाँ येलेना को पता चल जाता है कि हमजा एक इंडियन स्पाई है। अब सिंस येलेना ने उसे इतना प्यार किया है और कहीं ना कहीं उसका ट्रस्ट टूट गया है, तो यहाँ उसके लिए एक इनर कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि हमजा एक तरह से उसके देश का एनिमी है, सो ही कैन बी एन एनिमी फॉर हर एज वेल। और हमजा के लिए येलेना सिर्फ एक सिविलियन एसेट थी। तो जब येलेना को यह सब पता चलता है तो मे बी शी इज पॉइंटिंग अ गन ऑन हमजा। ट्रेलर में अजय सन्याल का कैरेक्टर यह कहते हुए दिखाई देता है, जो धुरंधर पार्ट 2 में जसकीरत के मिशन डॉक्ट्रिन को डिफाइन करता है। पहले पार्ट में डॉक्ट्रिन था नजर और सब, क्योंकि उस पार्ट में उसे सही मोमेंट का इंतजार करना था। पूरी फिल्म में वह सब पे नजर रखता है और पेशेंटली वेट करता है अपने मिशन का एक पार्ट पूरा करने के लिए। अब पार्ट 2 में हमजा के पास बहुत सारी पावर्स हैं। ही इज द बॉस, ही इज ऑन द टॉप। सो अब यहाँ से वह और भी बड़ी चीजें कर सकता है। इसीलिए हौसला, ईंधन और बदला उसके मिशन के 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बन जाते हैं। अगर इन्हें थोड़ा इलैबोरेट करें तो बेसिकली उसे कभी हिम्मत नहीं हारनी है। उसे अपनी इमोशनल एनर्जी को एक फ्यूल की तरह यूज करना है और कभी यह नहीं भूलना है कि वह इंडिया के लिए बदला ले रहा है। ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। यह थी धुरंधर द रिवेंज के ट्रेलर की कुछ डिटेल्स जो मैंने नोटिस की और आपके साथ शेयर की। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ऑलराइट देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, कीप वॉचिंग गुड फिल्म्स।